नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर देखेंगे और आज हमारा जो है से राष्ट्रीय यानी वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम और इसी में नेशनल इवेंट के अंतर्गत हम लोग मंथली करंट अफेयर देख रहे थे और उसमें आज हम लोग अप्रैल मंथ का यानी मंथली करंट अफेयर देखेंगे। अप्रैल मंथ 2025 का जो भी अप्रैल मंथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नेशनल इवेंट लेवल के बने हैं वो सारे यहाँ वन लाइनर फॉर्मेट में यानी कि सारे हम रीडेबल टाइप से देखेंगे और ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं। वो छोटे स्तर का एग्जाम हो या बड़े स्तर का एग्जाम हो, करंट अफेयर किसी में छोटे बड़े नहीं देखा जाता, वो डायरेक्टली आते हैं। तो सिंपल करंट अफेयर और थोड़ा सा घुमाओ या फिर बोल सकते हैं स्टेटमेंट वाइज आता है। तो अगर आप अच्छे से करंट अफेयर एवरीडे पढ़े हैं या फिर मंथली वाइज आप रिवीजन किए हैं पिछले 1-2 सालों का, तो आपका जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए आप चीज़ों को रिवाइज, प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहें। तो चलिए साथ में हमारा मिलके हम लोग रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो अप्रैल 2025 से संबंधित राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। यह 1 अगस्त, इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक दिया गया है। यह वर्षिकांक यानी ईयरली करंट अफेयर है जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है। एडिटोरिया बहुत ही अच्छा बुक है। ये सेंट्रल स्टेट सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट में हमारा बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। मुख्य विषय इसका था स्टार्टअप इंडिया @2047, भारत की कहानी का अनावरण करना। इसका मुख्य विषय था, थीम था 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। तो पोषण, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा अभियान आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पृथ्वी बचाओ सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एंड जूबिन प्लेटफॉर्म्स भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य रेबीज रोधी टिक्के और सर्पदंत यानी सांप की विषरोधी दवा की भंडार की निगरानी करना। नेक्स्ट है, लखपति बाई देव कार्यक्रम असम सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। उद्देश्य इसका क्या है, महिला उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, कृषि निवेश पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसका उद्देश्य यह है कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। तो कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया गया कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा। निवेशों को बढ़ावा देना है कृषि क्षेत्र में। हाल ही में भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, यानी इंटरनेशनल सीमाओं जो हैं जितने भी एरिया हैं उसका विकास करना। और इसके वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए मंजूरी दी गई है। ह्यूमन पोपिलोमा वायरस जिसे HPV टीकाकरण का पहल जो है सो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु 9 से 14 वर्ष की वायु की लड़कियों का टीकाकरण करना है। यानी जो टीन है या टीनेजर है उन लोगों के ग्रीवा में यानी सर्विक्स या वेजाइना में टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन दिया जाएगा ताकि लोगों को जो है HPV जो वायरस है इस वायरस से लड़ा जा सके, यानी कैंसर से लड़ा जा सके, इसलिए इन लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 यह सतत विकास लक्ष्यों के दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम स्टार लगा देंगे ताकि आप उसे थोड़े से आप इंटेंसिव तरीके से देख सकें और आपको जो है सो ऑब्जर्व अच्छे से करना है। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया जाता है और 2025 इसी तरह से जारी किया गया। बड़े और मध्यम राज्यों में प्रथम जो स्थान आया कर्नाटक, दूसरा जो स्थान आया वो आंध्र प्रदेश। और हेल्थ पहल जो है से इसका उद्देश्य देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। इसका जो है हेल्थ पहल को शुरू किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत, इसी मंथ के अंतर्गत जो पॉइंट दिए गए हैं वो है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश के सबसे लंबी रेल सुरंग
का निर्माण किया गया। ये 14.57 किलोमीटर है। नाम है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल ट्रीटी यानी संधि को निलंबित कर दिया। यह संधि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंडिया और पाकिस्तान में 1960 में वाटर ट्रीटी साइन किया गया था। AI किरण पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना है। P4 का मतलब पब्लिक, प्राइवेट, पीपल और पार्टनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट P4 का अगर आप पहली बार नाम सुन रहे हैं तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। P4 का मतलब होता है, एक P का मतलब पब्लिक, दूसरा P का मतलब प्राइवेट और तीसरा P का मतलब पीपल और तीसरा P का मतलब पार्टनरशिप। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थलों यानी मिथाथल और तिघराना, तो मिथाथल और तिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो संरक्षित स्मारक यानी कि मोन्यूमेंट घोषित किया गया मिथाथल और तिघराना। यह हरियाणा सरकार में हरियाणा राज्य में आता है और ये हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक साइट्स है। इसी प्रकार से एक राज्य एक RRB नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण विकास यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के परिचालन दक्षता में सुधार करना, आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना, समेकन के माध्यम से लागत में कमी लाना। वर्तमान में 43 RRB है जिन्हें घटाकर 28 किया गया, तो 43 से घटाकर 28 कर दिया गया है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित डेटा को विश्लेषण करती है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्राप्त की यानी इसमें मुहर लगाई, साइन की। इसी प्रकार से UAE सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद IIM अहमदाबाद सितंबर 2025 में दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा 22 से 23 अप्रैल 2025 उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है, जिनका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और IMIC पर रणनीति सहयोग को बढ़ावा देना है। 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के बेसरन घाटी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इन हमलों में पर्यटक भी शामिल थे। सरकार की 5 सूत्री प्रतिक्रिया। पहला, इस सरकार ने क्या क्या फैसला लिया इसके बाद पहलगाम हमले के बाद? तो पहला, सिंधु जल संधि को निलंबित करना। दूसरा, अटारी वाघा को बंद करना। सार्क वीजा योजना को रद्द करना। पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित करना और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। तो कई सारे कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए गए थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस 21 अप्रैल 2025 को पालम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव द्वारा उनका स्वागत किया गया। यह 4 दिवसीय यात्रा व्यापार, रक्षा, अर्थशास्त्र में भारत अमेरिकी रणनीति संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही, जिसमें से 21 अप्रैल को PM मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा की सांस्कृतिक यात्रा शामिल है। 10 लाख यात्री दक्षता यानी कि 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज़ों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंतर्गत हमारा दिया गया है और उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दिया गया है भारत स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी और निजी निवेश को आकर्षित करने और कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 तक परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करते हुए अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% FDI की अनुमति देगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एटॉमिक एनर्जी में या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% 49% FDI का अनुमति दिया जाएगा।
37वें कथक महोत्सव का समापन प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रमुख घरानों यानी लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ की ओर से सेमिनार, प्रदर्शनियां और प्रस्तुति दी गई, जिसमें शाही संरक्षण, कथक के बोलों का विकास और साहित्य संरक्षण पर चर्चा की गई। चीन भारत कूटनीति के 75 वर्ष पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मुर्मू ने चीन दूतावास के एक कार्यक्रम में अपने ड्रैगन हाथी टैंगो पर जोर देते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 3 दिवसीय 1 से 3 अप्रैल विकसित भारत युवा संसद का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया। बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बोध गया में बनेगा। तो बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र ये बिहार के बोध गया में बनेगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दिया और ये केंद्र सरकार के ये एक ऐसा पहल है। इसी प्रकार से भीम 3.0 नया संस्करण 15 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि रेल मंत्री के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक 275 है। भारतीय रेलवे का युद्ध यानी कि भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक का है, यानी नेट जीरो कार्बन जो उत्सर्जन जो है रेलवे का, भारतीय रेलवे का 2030 तक रखा गया है, जबकि भारत सरकार का नेट जीरो 2070 तक रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का रामेश्वरम में उद्घाटन किया गया। तो ये वाला आप जरूर याद रखेंगे, ये जो है से इम्पोर्टेंट होगा। क्या है? पंबन ब्रिज, इसका रामेश्वरम में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इस ब्रिज की नींव जो है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखी गई थी। हाल ही में मदुरई में मेलवालू या लाबू की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा चोल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम और प्राइवेट कंपनी ने मिलकर भारत की पहले डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की। यह भारत की बैंकिंग, बीमा और फाइनेंस सेक्टर पर पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विजिगाम यानी तिरुवनंतपुरम पहुंचा। नेक्स्ट है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया। यह रिपोर्ट 2022-23 वित्तीय वर्ष की है। सबसे बेहतर श्रेणी में राज्यों में कौन है? तो प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान तेलंगाना का है, जबकि A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं हुआ है या नहीं किया गया है। ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू किया गया है। यह पहल निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर शुरू किया था। महाराष्ट्र ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला किया है, जहां यहाँ पर औरंगजेब की कब्र मौजूद है। तो रत्नापुर में औरंगजेब की कब्र मौजूद है, टॉम है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत काम के 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन करने और दैनिक पारिश्रमिक कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी संबद्ध सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं से 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत आरक्षित विधेयक पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। तो ये वाला आप जरूर याद रखें, ये स्टैटिक जीके भी है और भारत के संविधान पॉलिटिक के अंतर्गत ये आने वाले क्वेश्चन है और करंट के अंतर्गत भी यह क्वेश्चन आ सकता है। तो अनुच्छेद 200 और 201 के तहत इसके बाद राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु दिए गए विधेयक यदि विधानमंडल पुनः पारित करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 माह के भीतर अपनी संस्तुति देनी होगी। यह निर्णय न्यायमूर्ति JB
अनपारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़ का रहा और बिहार 13वें स्थान पर रहा। देश में नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 हेतु दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का दर्ज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। तो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया और भगवत गीता को शामिल किया गया यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। यह क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण उच्च स्तर की क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। तेलंगाना ने आपराधिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो हीट वेव को तेलंगाना सरकार ने एक विशिष्ट राज्य आपदा घोषित किया, डिजास्टर घोषित किया है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश बागपत जिले के तिलवाड़ा सकीन में 4000 वर्ष पुराने ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें तांबे की वस्तुएं, मिट्टी की बर्तन और मानके और तांबे के एक बड़े चौकोर टुकड़े पर ज्यामितीय आकृति उकेरी मिली है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्दी की नई किस्म IISR सूर्य पेश की गई है। नेक्स्ट है कि कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया गया। संयुक्त युद्ध अभ्यास अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित डिजी केरल कार्यक्रम की देन है। यह पहल 2022 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर एंड अवेकनिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए $85.4 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इनमें परिवहन, बिजली, पानी और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के विस्तार को निधि यानी मिलेगी। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन को हरी झंडी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, उसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक क्रूज हब बनाना। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी में प्रदान किया गया। मुख्य फोकस क्षेत्र पोषण आहार का ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वयन है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं के लिए AI में करियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसका विषय बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में इसका आयोजन किया गया। इसमें राज्य में बौद्ध धर्म पर्यटन सर्किट के विकास का आह्वान किया गया तथा हाल ही में मनाए गए सांगपो जल महोत्सव जैसे बौद्ध त्योहारों के महत्व पर जोर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सांगपो जल महोत्सव जैसे बौद्ध त्योहारों के महत्व पर जोर दिया गया।
सांगपो महोत्सव नामसाई, चंगलांग और ईटानगर में खामती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और प्रमुख महोत्सव है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया था। एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया। इस उपलब्धि के साथ एम्स रायपुर नए एम्स संस्थानों में से एक पहला और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया जिसने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया, स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व कोलकाता स्थित सत्यजी रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इस कदम से दोनों संस्थान डिग्री प्रदान कर सकेंगे तथा डायरेक्टरेट कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन किताब का विमोचन। इस पुस्तक का रचना लोकसभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह द्वारा की गई। इसमें सुझाव दिया गया है कि एक वर्ष में कम से कम 100 दिन संसद की बैठक आयोजित करना चाहिए और केरल प्रथम भारतीय राज्य है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया। तो भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट देखेंगे, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं, ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर छत्तीसगढ़ जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मार गिराया। दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 3.21 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। तो हाल ही में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जैसी घटनाओं को हम लोग को देखने को मौका मिला। इसी प्रकार से इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराना होगा। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रॉकेट को पकड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों वाला संकलन संस्कृत का 5वां अध्याय 18 अप्रैल 2025 को IGNCA नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था एंड जिसमें से स्वामी अवधेश नंद गिरी महाराज, श्री हरिवंश और श्री राम बहादुर राय जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत की संस्कृति विरासत का जश्न मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पीएम युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम युवा 3.0 शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय पुराशेषों की तस्करी रोकने हेतु भारत ने यूएसए के साथ संस्कृति संपदा करार हस्ताक्षरित की है। इसी प्रकार से नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर से विकसित भारत की और @2047 सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें शीर्ष नीति निर्माता, अर्थशास्त्री और रक्षा अधिकारी शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर अंत्योदय परिवारों के उत्थान हेतु सफल पहल शुरू की है। नेक्स्ट दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव बनी है। इसी प्रणाली को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, हाल ही में देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क प्रकार का ब्रिज कन्याकुमारी तट तमिलनाडु पर बनाया गया। यह 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा पुल है जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। तो ये हमारा पूरा का पूरा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित 2025 का प्रमुख करंट अफेयर है। यहाँ से बड़े बड़े एग्जामों से लेकर छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर जो है पिछले 6 महीने से 1 साल के पूछे जाते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पिछले ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं जो अभी चल रहा है। अगर इस मंथ में एग्जाम हो रहा है तो इससे पीछे वाले ही पूछे जाएंगे। तो आपको रिवीजन होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब हम लोग मार्च मंथ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।